वहां पर स्थान आरक्षित है। आप सभी जो खड़े हैं, हेलो, अभिनंदन। क्रिकेट का महाकुंभ कल से यहाँ पर प्रारंभ होने वाला है और इस बार का जो आयोजन है ये एक संयोग कहें जिसे, कि 2017 के अंदर हमारे जो स्थानीय सभी एडवोकेट्स हैं इन्हें प्रोत्साहन देने के लिए इसका आयोजन जब प्रारंभ किया गया था तब वो उस समय महासचिव थे और आज के इस कार्यक्रम जो कन्वीनर हैं वो होने जा रहा है। आज अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि हमारे मध्य में हमारे उदयपुर के सरल स्वभावी सांसद डॉक्टर मन्नालाल जी रावत साहब हमारे मध्य के सदस्य और जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय ज्ञान प्रकाश जी गुप्ता साहब हमारे मध्य एम को कन्वीनर बार एसोसिएशन उदयपुर के अध्यक्ष साहब का स्वागत एवं सम्मान करें। श्री देवीलाल जी जाट वाइस प्रेसिडेंट एवं अभिषेक जी कोठारी सेक्रेटरी से निवेदन है कि वे शर्मा फाइनेंस सेक्रेटरी, खेमराज जी डांगी लाइब्रेरी सेक्रेटरी और सभी कॉप्टेड मेंबर्स मंजू जी चौहान, नासिर जी हुसैन जी, दशरथ सिंह जी, एक बार सभी करतल ध्वनि से स्वागत एवं सम्मान करें, क्योंकि तालियों की जब जब गड़गड़ाहट आती रहेगी तो थोड़ा सा कार्यक्रम आदरणीय सहज सरल विजय साहब, ज्ञान प्रकाश जी गुप्ता साहब, उपस्थित न्यायिक अधिकारीगण, आज के कार्यक्रम के हमारे दोनों भामाशाह अनिल जी, निर्मल जी और उपस्थित अधिवक्ता साथियों और खिलाड़ियों, ये एक इत्तेफाक है जैसा कि सेठ साहब ने कहा कि वैसे मैं खुद भी क्रिकेट का खिलाड़ी रहा हूँ, 4 बार यूनिवर्सिटी खेला हूँ, 1 बार स्कूल स्टेट खेला हूँ और स्पोर्ट्स में मेरी हमेशा रुचि रही है। चाहे आप कोई सा भी गेम खिला लो, मैं मतलब उसमें औसत ही रहूँगा। तो जब 2005 में उसके बाद देवेंद्र सिंह जी जाला, जितेंद्र जी जैन, कमलेश जी चौहान, चेतन जी चौधरी जैसे कई अच्छे खिलाड़ी आए और उस टीम में मेरे को भी रहने का सौभाग्य मिला। और पिछले मैं जहाँ तक मेरी जानकारी है शायद 8 या 9 बार हम स्टेट लेवल के विनर रहे। तो जब 2017 में मैं मथुर महासचिव चुन के आया, मेरे साथ अध्यक्ष के तौर पर महेंद्र जी नागदा थे। तो एक दिन IPL मैच देख रहे थे हम, तो महेंद्र जी का आइडिया था कि यार क्यों ना हम इसकी तर्ज पर एक IPL करा सकते हैं। तो कहने में तो बड़ा आसान लगा, लेकिन हमने इसको मूर्त रूप दिया। उस समय एक और क्रिकेटर थे जो अभी उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे मेरे साथ, विजय सिंह जी, जो अभी मोबाइल से बीमार है, वो मेरे साथ सेक्रेटरी थे। गोपाल जी पालीवाल फाइनेंस सेक्रेटरी, उदय सिंह देवड़ा और अनीता जी उसका सचिव थे। फिर हम सब ने मिल करके उस समय इसको IPL को जो हमने संकल्पना की थी उसको मूर्त रूप दिया। और उस समय इसको लेकर के हम भवानी सिंह जी देता साहब से मिले थे, उस समय जो डिविजनल कमिश्नर थे। तो उन्होंने इसको राजस्थान दिवस का उनका एक प्रोग्राम था उसमें सम्मिलित किया और बहुत ही अच्छे लेवल का ये IPL टूर्नामेंट हमने किया। उसके बाद मुझे खुशी है कि शायद आसपास की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल की बार्स है वो इस तरह के टूर्नामेंट का आयोजन करने लगी। और इसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य ये था कि जो एक एडवोकेट जो हमेशा स्ट्रेस में रहता है, चाहे आप काम का ले लो या किसी भी तरह का ले लो, तो उसको थोड़ा सा टाइम ऐसा है कि भाई वो फ्री रह सके और अपने अधिवक्ता साथियों के साथ घुल मिल सके। इस सोच को लेकर के हमने उक्त आयोजन किया था। लेकिन मुझे खुशी है कि आज 9 वर्ष बाद भी उक्त आयोजन लगातार 9 वर्षों से हो रहा है और बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। इसके लिए मैं उस जो भी कार्यकारिणी रही है पिछले 9 साल की, उनको भी साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और उदयपुर में करावें, अगर सब कुछ सही रहा तो उसको भी हम मूर्त रूप देंगे बहुत जल्द। आप सब अतिथि मेरे शॉर्ट नोटिस पे पधारे, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद, आभार, धन्यवाद। और
आज के इस APL बार का एक महत्वपूर्ण त्यौहार कह सकता हूँ, APL एडवोकेट प्रीमियर लीग में सम्मिलित आज के हमारे अतिथि जिला सत्र न्यायाधीश महोदय, साथ ही सामने विराजित हमारे लोकसभा के उदयपुर के सांसद श्रीमान मन्नालाल जी रावत साहब, राज्यसभा के सांसद सुनीला जी गरासिया साहब और हमारे सामने विराजित सभी जजेज साहिबान, इस कार्यक्रम के भामाशाह श्रीमान अनिल जी, हमारे शहर भाजपा के जिलाध्यक्ष गढ़पाल सिंह जी और बार एसोसिएशन उदयपुर के, मैं सबसे लास्ट में नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये जो पूरा कार्यक्रम हो रहा है, अपन को लगता है कि मतलब कार्यक्रम ये इस तरह का है, पर इस कार्यक्रम को करने में मुझे लगता है कम से कम 15 से दिन 1 महीना का पूरा दिया होगा। और पूरी कार्यकारिणी ने, जिसमें हमारे महासचिव, ऊर्जावान महासचिव अभिषेक जी, महावीर जी महासचिव, देवीलाल जी उपाध्यक्ष जी, पूरी कार्यकारिणी, घनश्याम सिंह जी, राजकुमार जी, सभी का इसमें तन मन से पिछले 1 महीने से लगे हुए हैं। और जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने बता चुके हैं कि कार्यक्रम किस प्रकार से शुरुआत हुई थी, बड़ी खुशी है कि 2017 में APL 8 टीमों से शुरू हुआ था और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था, और जिसमें माननीय पुष्पेंद्र सिंह जी पाटिल साहब ने बतौर अतिथि शिरकत की थी। और मैं आशा करता हूं कि ये APL इसी तरह से आगे फलता फूलता रहे। और हमारे मंच के साइड में विराजित हमारे जो 10 टीमें हैं उसके मेंटर महोदय, और सामने हमारे सभी टीमों के कैप्टन और सभी खिलाड़ी, माननीय जजेस महोदय और सामने विराजित अतिथिगण को एक मैं बात बताना चाहता हूं कि उदयपुर की बार में, उदयपुर के अधिवक्ताओं के मन में क्रिकेट, राजस्थान में उदयपुर की टीम जहाँ कहीं भी खेलने जाती है तो राजस्थान के दूसरी टीमों के या दूसरे अधिवक्ता मैच को देखने के लिए आते हैं तो उदयपुर की टीम आई है, हम उदयपुर की टीम को देखना चाहते हैं। ऐसे ऐसे जांबाज खिलाड़ी हमारे अंदर है, देवेंद्र सिंह जी झाला, जितेंद्र जी, चेतन जी चौधरी, चेतन दास जी, चेतन जी नागदा, ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं। हम मुझे पता है कि 2017 में जब मैं अध्यक्ष था, चंद्रपाल सिंह जी महासचिव थे, और चंद्रपाल सिंह जी तो उस समय क्रिकेट भी खेले थे, और वो फाइनल में मैच हुआ था अजमेर में, तो अजमेर की टीम न केवल उदयपुर, फाइनल में उदयपुर की टीम आई, ये सोच के वो सब मैच देखने के आए थे, तो उदयपुर की टीम फाइनल में आनी चाहिए और उदयपुर का हम मैच देखें, तो उदयपुर की टीम विजेता होकर आई थी। उदयपुर की टीम को, सभी क्रिकेटर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और माननीय अतिथिगण आप सब पधारे, और सभी कार्यकारिणी के सदस्यगण, सभी अधिवक्तागण इस मैच का लुत्फ ले। 3 दिन का ये कार्यक्रम है, इसे उत्साह के रूप में सांसद मन्नालाल जी रावत साहब और चुनीलाल जी गरासिया साहब, बार अध्यक्ष चंद्रपाल जी और उनकी पूरी कार्यकारिणी, हमारे सीनियर साथी, हमारे न्यायिक अधिकारीगण, साथियों, भाइयों बहनों, चंद्रपाल जी ने बताया कि APL हो रहा है और आसपास जिलों में भी होता है, लेकिन मैंने इतने जिलों में देखा अभी तक, शायद ये पहली बार देखा है कि एडवोकेट्स प्रीमियर लीग कहीं हो रहा है, तो ये बहुत ही प्रशंसनीय और एक बहुत बड़ा कदम है। खेल हमें सिर्फ एक ये नहीं है कि हमें रूटीन से, हमारी टेंशन से फ्री करने के लिए एक माध्यम है, या हमें एक एक्सरसाइज करने का या चुस्त दुरुस्त रहने का साधन नहीं, ये खेल भावना भी सिखाता है। हम रोज़ जो न्यायालय में काम करते हैं तो वो खेल भावना से अगर हम सब हमेशा करें, चाहे अधिवक्ता जब जैसे दो लड़ते हैं, जिस तरह से लड़ते हैं, इसे मतलब केस को लड़ते हैं जैसे, तो वो जब केस लड़ते हैं उसको, वो खेल भावना से ही है, आप उसको देखें, उनको जैसा क्रिकेट में आप कहीं भी खेल भावना देखें, अपनी जीत और हार दोनों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा अधिवक्ता ऐसे ही रहते हैं, अपनी तरफ से बेस्ट अपना प्रयास करते हैं और रिजल्ट की परवाह नहीं करते, अधिकांश देखा है। और ये बहुत अच्छा है, अच्छे प्रयास करता है और वो जीतता है। जीत और हार ही एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आप सबने बड़ा अच्छा कार्यक्रम प्रारंभ किया है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसा ही कार्यक्रम आयोजित करते रहे और स्टेट लेवल की जैसे आप करना सोच रहे हैं आप करिए। हमारी तरफ से जो हम हमेशा आपके लिए तैयार हैं, सभी के लिए। ब्रजेंद्र जी बड़ा अच्छी कंपेयरिंग कर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you.
राज्य से आगे राष्ट्रीय स्तर तक भी आप सोच सकते हैं। अलग अलग राज्यों की टीम आए और क्यों नहीं आगे बढ़े। कई बार एक छोटी पहल होती है लेकिन एक नया इतिहास लिख जाती है। साधुवाद करेंगे बार एसोसिएशन का। इस अवसर पर पधारे हुए सभी अतिथिगण, माननीय यहाँ न्यायिक सेवा के सबसे बड़े अधिकारी जी, माननीय चुनीलाल जी गरासिया साहब, राज्यसभा के सांसद साहब, माननीय यशपाल सिंह जी साहब, और यहाँ बार एसोसिएशन के सभी अधिकारीगण, माननीय चंद्रपाल सिंह जी शक्तावत साहब, माननीय अभिषेक जी, माननीय महेंद्र जी, माननीय महावीर जी शर्मा साहब, और बाकी सभी आप बार एसोसिएशन के पदाधिकारीगण और अधिवक्ता बंधु। परिवर्तन है, लगातार अलग अलग पहल हो रही है। जब एपीएल की बात होती है तो ऐसा लगता है कि ए से शुरू होने वाला संगठन एक ही है जो प्रीमियर लीग है, बाकी तो सब बीपीएल है, ऐसा कह सकते हैं। और ये क्रम आगे बढ़े और उदयपुर निश्चित रूप से, जैसा आपने बताया कि उदयपुर में जहाँ उदयपुर की टीम खेलती है तो लोग देखने आते हैं। ये अपने आप में आपकी मेहनत है और आपका जुड़ाव है। डीजे साहब ने बहुत अच्छा कहा, वो जिस तरीके से दो वकील साहबान फाइट करते हैं अपने केस के लिए, अच्छे के लिए तर्क रखते हैं, और यहाँ एक सद्भावना के साथ में जब खेलते हैं तो लगता है ये पूरा क्षेत्र जो है वो जुड़ता चला जाता है। ये अपनी टीम भावना है, ये निश्चित रूप से सभी संगठनों में, सभी एसोसिएशन जितने भी बने हैं उसमें बहुत कीमती होती है। और जब यहाँ सभी टीम खेलेंगी, 10 टीमों के यहाँ नाम लिखे हुए हैं, सतीश जी का नाम पहला वहाँ से लगा कर लास्ट में वहाँ तक, तो ये सारी 200 टीम जब खेलें तो आप कहीं ऐसा लग जाए कि रन नहीं बन रहे हैं और शायद बड़ा क्रिटिकल टाइम होता जा रहा है, तो आप एक किसी राजनेता का उदाहरण देखना, वो एक लंबी पारी खेलता 50 साल तक, कि कितना क्रिटिकल टाइम वो टीम कई बार हार जाते तो भी एक बार वापस अपना मैच जीतने के लिए मैदान में आते हैं। मुझे लगता है एक अच्छा उदाहरण भी जगह जगह पे नजर आता है। आप सभी को प्रणाम, बहुत सारी बातें, लेकिन मैं पुनः यहाँ पर भी टीम परचेज करते हैं और ये सभी भामाशाह हैं जिन्होंने एक एक टीम को परचेज किया है। एक बार सभी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। सभी मेंटर्स मंच पर ही रहे हैं क्योंकि आज का हमारा जो मुख्य कार्यक्रम है ट्रॉफी अनावरण का, वो हम यहाँ पर प्रारंभ करने जा रहे हैं। चंद्रभान सिंह जी शक्तावत, महावीर प्रसाद जी शर्मा, महेंद्र जी नागदा, बदन प्रसाद जी से निवेदन करूंगा कि हमारे सभी अतिथिगण को कृपया ट्रॉफी अनावरण का कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। मैं सभी से निवेदन करूंगा जोरदार तालियों के साथ हमारे सभी पदाधिकारीगण यादगार स्वरूप स्मृति चिन्ह अतिथिगण को भेंट करते हुए माननीय चुन्नीलाल जी गरासिया साहब से अनुरोध करूंगा कृपया निर्मल जी पंडित और अनिल जी पुदमिया एक बार मंच पर आए। हम उन्हें भी स्मृति चिन्ह यहाँ पर भेंट करना चाहते हैं। निर्मल जी पंडित इसके बाद
उदयपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारीगण, सभी सदस्यगण इस कार्यक्रम में पधारे हुए। तो इस APL के इस टूर्नामेंट में, और जैसा कि अपेक्षा भी की गई है कि यह APL टूर्नामेंट केवल उदयपुर नहीं, राजस्थान नहीं, अपनी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बनाए। और वास्तव में उदयपुर का अपना एक, राजस्थान में ही नहीं, भारत में नहीं, दुनिया में अपना महत्व है कि उदयपुर, कल्पना करते उदयपुर क्या है। मैं राज्यसभा में कब बोलता हूं तो मैं सबसे पहले कहता हूं मैं राजस्थान उदयपुर से आया हूं, उस महाराणा प्रताप की धरती से आया हूं। तो सारा सदन मेरे तरफ देखता है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो। तो ये हमारी उदयपुर की जो ऐतिहासिक हमारा नाम है, मैं समझता हूँ ये ऐतिहासिक नाम इस टूर्नामेंट के माध्यम से भी हमें राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचे। और मैं समझता हूँ आयोजक, उनमें भी क्वालिटी है, और खिलाड़ी जैसे अभी मेंटल जो हमारे पधारे वो सारी टीमों के, ये सब भी प्रतिभाशाली है। तो आने वाले समय में ये 3 दिन के कार्यक्रम में, ये 3 दिन के महाकुंभ में, आपके इस क्रिकेट खेल में मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और वास्तव में लॉयर तो अपने जीवन में क्रिकेट खेलता है, जैसा कि पहले भी वक्ता ने बताया कि जो कोर्ट में 2 अधिवक्ता आपस में जिरह के माध्यम से अपने विषय को रखते हैं मजिस्ट्रेट के सामने, तो वो देखते नहीं कि मैं हार रहा हूँ जीत रहा हूँ। तो खेल की भावना मैं समझता हूँ जीवन पर्यंत आपके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन क्रिकेट, आप अपने साथ ने कहा कि क्रिकेट भी एक आत्मा है हमारे वकीलों के मन में। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा यह आत्मीय भाव इस खेल के प्रति बना रहे। और आने वाले समय में, क्योंकि मैं भी उदयपुर का हूँ, कई वकील साहिबान हैं, विद्यार्थी भी जीवन से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मेरा भी विद्यार्थी जीवन उदयपुर में रहा है। अपना राजकीय या राजनीतिक क्षेत्र में मेरा उदयपुर ही रहा है। तो पूरा हमारा न्यायिक क्षेत्र में काम करने वाले सभी बंधु, एक भाईचारा का अपने आप में एक स्नेह है। और इस आपने जो सम्मान दिया इस मंच के माध्यम से, और हमारे, क्योंकि अतिथियों के सबके नाम नहीं लिए मैंने, और अतिथि नहीं लिए तो मन में नहीं रखे, मैं केवल यहाँ कुछ भाव रखने के लिए आया था, क्योंकि हमें सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे आयोजकों ने जो रखा है, वास्तविक एक मन मोहक वाला कार्यक्रम। हमने 2 कार्यक्रम देखे, और भी कार्यक्रम सांस्कृतिक आपके बीच में होने वाले हैं। आप सब ने मुझे यहाँ याद किया, स्नेह दी, आत्मीयता दी, उसके लिए तहे दिल से आप सबको धन्यवाद देता। कलाकार ममता जी, हमारे एक मेंटर राकेश जी मोगरा अभी पधारे हैं। मैं निवेदन करूंगा महावीर जी से और कार्य सभी टीम के कैप्टन्स, मैं एक बार नाम ले रहा हूं। एकलिंगनाथ 11 के श्री संजय जी चौधरी, शिव 11 के श्री कमलेश जी फोटो सेशन हो जाए। नमस्कार अधिवक्ता साथियों, APL 2025 का आगाज आज दिनांक 6 मार्च 2025 को चंदनवाड़ी 100 फीट रोड उदयपुर में होगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला सेशन न्यायाधीश महोदय ज्ञान प्रकाश जी गुप्ता, लोकसभा सांसद मन्नालाल रावत, राज्यसभा सांसद सुनील जी गरासिया और बार एसोसिएशन उदयपुर की कार्यकारिणी 2025 सभी ने मिलकर और बार एसोसिएशन परिवार ने मिलकर इस प्रोग्राम को सफल बनाने का जो निर्णय लिया है, आप सभी अधिवक्ता साथियों से निर्णय है कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर 6 से 9 तारीख को होने वाले इस APL में अधिक से अधिक सहयोग करें और मनोरंजन का लाभ लें। महावीर जी, आपसे एक सवाल है, जैसे कि आप जो अधिवक्ताओं में जो मैच होने वाला है, क्यों महिलाओं में भी कुछ मैच हैं?
वैसे तो APL 2025 में हमने अभी जो APL रखा है उसमें पुरुषों की टीमें भाग लेगी, पुरुष अधिवक्ता जो हैं वो भाग लेंगे और भविष्य में हम ये आशा करते हैं और हम जाहिर करते हैं कि हम एक महिलाओं का अलग से एक टूर्नामेंट रखने का हमारा जो एक कार्यकारिणी ने निर्णय लिया है, उसमें अगर बराबर टीमें बन जाएगी तो एक महिलाओं के लिए भी, अधिवक्ताओं के लिए भी एक अलग से टूर्नामेंट कराने का। अधिवक्ताओं के बीच मैच भी हुआ था, इस बार भी हो सकता है क्या इसमें? नहीं, वैसे तो हमारी कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण के बाद में एक मैच हो चुका है पुलिस, पत्रकार और अधिवक्ताओं का और जुडिशरी का। तो आगे भी हम चाहेंगे कि इसी मनोरंजन को आगे बढ़ाते हुए भविष्य में एक मैच का एक और उद्घाटन करेंगे, उसमें पुलिस प्रशासन, जुडिशरी, पत्रकार और जैसे डॉक्टर्स वगैरह का भी एक हमारा उसके अंदर है, तो हम भविष्य में रखेंगे इसमें।